वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कैसे हैं और आप क्या करते हैं? अजीज़ मन, मेरा नाम मोहम्मद आमिर सुहेल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बखैर व आफ़ियत हूँ। मैं तो इसी इदारा की जमात फ़जीलत का अदना सा तालिब इल्म हूँ। आप भी अपने अहवाल से आगाह की ज़हमत फरमा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं, मुझे मोहम्मद मुल्हिक के नाम से जानते और पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल मैं आपकी दुआओं से बहुत बेहतर हूँ और गहवारा इल्म व अदब दारुल उलूम फैज़ान अशरफ बासनी की जमात राबिया का अदना सा तालिब इल्म हूँ। मेरे प्यारे भाईजान, मैं आपसे इस इदारा की तालीमी व तरबियती व तरक्की व कारकर्दगी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो अर्ज़ करूँ। जी भाईजान, बिल्कुल आप पूछिए। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली और इत्मीनान बख्श जवाबात देने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे भाईजान, हमारे शेखुल जामिया साहिब क़िबला ने अब तक कितने तालीमी व तरबियती इदारे कायम किए और मुस्तकबिल में आपके क्या क्या अज़ाइम व मंसूबे हैं? अगर आप हमारे शेखुल जामिया साहब किबला के कायम करदा इदारों के बारे में जानेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और उनकी फलक पैमा हिम्मत व हौसलों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे। ये तो इल्म फ़न का एक शहर बसा दिया। एक तरफ दारुल उलूम फैज़ान अशरफ दिदाए ज़ेब व दिलकश इमारत ज़ायरीन और नाज़रीन को हैरत व इस्तिजा में डालती है, तो दूसरी तरफ हाई सेकेंडरी की फलक बोस वसी और इस इमारत दावत नज़ारा पेश कर रही है। एक तरफ प्राइमरी स्कूल अपने उम्दा नज़्मो नस्क और बेहतरीन इंतज़ाम इंसिराम के साथ चल रही है, तो दूसरी तरफ औरतों में इस्लामी तालीम और तरबियत और दीनी गैरत और हमीयत पैदा करने के लिए जामियातुज़ ज़ोहरा नुमाया खिदमत अंजाम दे रहा है। एक तरफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसे अहम सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल शेखुल जामिया साहब किबला की रोशन ख्याली, बुलंद फिक्री और दूर अंदेशी की वाज़ेह दलील है। ये जानकर आपको बल्कि सारे सामाइन को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि BUMS यानी यूनानी कॉलेज की फाइल लगी हुई है, जिसका नाम मुफ्ती आज़म राजस्थान यूनानी कॉलेज रखा गया है, जिसकी कार्रवाई जारी व सारी है। अनकरीब उसकी मंजूरी और मान्यता मिलने वाली है। मज़ीद खुशखबरी की बात यह है कि इस मंजिल के शिमाली जानिब में एक शानदार खाना खुदा यानी अशरफुल अंबिया नामी मस्जिद ज़ेर तामीर है और जामियातुज़ ज़ोहरा की नई 3 मंजिला बिल्डिंग 15 महीनों में बनकर मुकम्मल हो गई और इस इदारे के पीछे राजस्थान गवर्नमेंट कोटे से 2 मंजिला हॉस्टल भी बन चुका है और स्कूल के बच्चों के लिए इस्लामिक हॉस्टल बना हुआ है। फल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। इसके अलावा अज़ीम मुस्तकबिल के अज़ाइम व मंसूबों की फहरिस्त लंबी है, जिनमें से चंद ये है: नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, BEd कॉलेज वगैरह का क़याम। आप दुआ करें कि मौला ताला हमारे शेखुल जामिया साहब किबला के बाजुओं में क़ुव्वत व ताकत, हौसलों में हिम्मत अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे भाई, दारुल उलूम फैज़ान अशरफ के कितने शोबे जात चल रहे हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज़ से इल्हाक़ व मुआदिला है? जी मेरे भाई, इस इदारे में मौलवियत, आलिमियत, फ़जीलत, हिफ्ज़ कलामुल्ला, तखस्सुस क़िरात, तखस्सुस उर्दू अदब, किताबत, मकाला निगारी और किताबत वगैरह और कंप्यूटर के कोर्सेज कराए जाते हैं। नीज़ कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के 5 स्टडीज़ सेंटर चल रहे हैं, यानी उर्दू डिप्लोमा, 1 साल अरबिक सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल अरबिक डिप्लोमा, कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर डिप्लोमा। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आलम इस्लाम की अजीम यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर काहिरा मिस्र से मुआदला हासिल है, जिसकी बिना पर यहाँ की सनत से तकरीबन 70 फुजला ने अज़हर से BA किया है। और आपको इस इदारे की सबसे बड़ी खूबी भी बता दूं कि शेखुल जामिया साहब किबला ने तालीम का ऐसा निज़ाम और सिस्टम बनाया है कि दरस निज़ामी के साथ साथ 12वीं तक स्कूली तालीम और कंप्यूटर का कोर्स मुकम्मल करा दिया जाता है। यानी जब बच्चा एक मौलाना की डिग्री हासिल करता है
यानी जब बच्चा एक मौलाना की डिग्री हासिल करता है तो 12वीं तक स्कूली तालीम भी मुकम्मल कर लेता है, 12वीं तक स्कूली तालीम भी मुकम्मल कर लेता है। माशा अल्लाह, हुजूर शेखुल जामिया साहिब क़िबला ने तो बड़ा शानदार दीनी और दुनियावी तालीम का बड़ा शानदार सिस्टम और निज़ाम बनाया है। आपकी जहानत व फतानत अला सोच, दूर अंदेशी एक काबिल तहसीन और लायक के तकलीद है। यानी एक मौलाना के हाथ में 2 सनदें होंगी, एक दीनी तालीम की और एक असरी तालीम की। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे शेखुल जामिया साहब क़िबला को उम्र खिज़र, सेहत व सलामती, हिम्मत व हौसला अता फरमाए। आमीन। प्यारे भाई, अब तक इस इदारा से आलिम बनने वाले कितने बच्चों ने 10वीं और 12वीं पास कर ली है? बिल्कुल मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 105 बच्चों ने 10वीं और 12वीं पास कर ली है और अभी ये सिलसिला जारी है। मेरे प्यारे भाई, इस इदारा से अब तक कितने आलिम, हाफिज, कारी व कातिब बन चुके हैं? अगर आपको कुछ तादाद मालूम हो तो मेहरबानी फरमाइए। हाँ भाई, लीजिए सुनिए। अब तक इस मदरसे से 272 उलमा, 318 हुफ़ाज, 462 कारी और 74 कातिब बन चुके हैं। जामियातुज़ ज़ोरा से 412 आलिमात, 354 कारियात, 88 मुबल्लिगात और 356 सिलाई मशीन से फारिग हो चुकी है और टोटल तादाद 2336 होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। हमारे मुआविनीन व मुखय्यरीन हजरात जो ज़कात, सदक़ात, उश्र फ़ितरा की शक्ल में इस इदारे का ताउन करते हैं, हमारे शेखुल जामिया साहब क़िबला ने किस खूबी के साथ इसको इस्तेमाल करके कौम को इतनी बड़ी तादाद में उल्मा, हुफ़ाज़, कुर्रा, कातिब दे रहे हैं। आप दुआ करें अल्लाह ताला इस इदारे का इकबाल मजीद बुलंद फरमाए। वाह भाई वाह, माशा अल्लाह, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। मेरे प्यारे भाई, ज़रा ये भी बता दें कि हुज़ूर शेखुल जामिया साहिब क़िबला को इस्लामिक स्कूलें खोलने पर किस चीज़ ने मजबूर किया, उसके असबाब व इलल क्या हैं? अजीज़ मन, आजकल अक्सर मुस्लिम बच्चे गैर इस्लामी स्कूलों में पढ़कर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का रुख करते हैं और इस्लामी तालीम, सही अकायद, मालूमात अहले सुन्नत के बारे में, हकीकत के बारे में थोड़ी बहुत भी मालूमात नहीं रखते। नतीजतन घर के चिराग से घर को आग लगाते हैं और इस्लामिक कवानीन, हुदूद व सज़ाएँ, तलाक़ो पर्दा, तादुद अज़वाज वगैरह पर एतराज़ करते हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसालें हमारे सामने मौजूद है। जैसे बदनामे ज़माना सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और वसीम राफजी जैसे दरीदा देन लोग पैदा होते हैं जो माअज़ल्लाह कुरान से आयतें निकालने की बात करते हैं। इन हालात को देखते हुए शेखुल जामिया साहब इन हालात को देखते हुए मजबूर हुए, इस्लामी स्कूलें खोलने पर मजबूर हुए ताकि उनमें इस्लामियात का पुख्ता दरस पढ़ा कर अकायद को मजबूत किया जाए और कौम मुस्लिम के नौ निहालों की फ़िक्री व एतक़ादी इर्तिदाद से बचाया जाए। माशा अल्लाह, ये तो यकीनन एक काबिल तकलीद और लायक तहसीन और दौर अंदेशी की बात है। मेरे प्यारे भाई, फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बराए करम इसकी भी वजाहत कर दें। जी मेरे भाई, दौरे हाजिर में वालिदैन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने का बड़ा ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं और अपने इस्लामिक स्कूलर्स ना होने की वजह से वो ईसाइयों के स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन दिलवाते हैं, जहाँ उसका ईमान व अक़ीदा भी ख़तरे में रहता है और उनके कल्चर को भी अपनाता हुआ नज़र आता है। मसलन बर्थडे मनाना, नीम उरिया लिबास पहनना, इस्लामी लिबास से दूरी इख्तियार करना, अस्सलामु अलैकुम की जगह गुड मॉर्निंग व गुड नाइट, खुदा हाफिज़ की जगह टाटा बाय बाय कहना, जबकि ये इस्लामी तालीम नहीं बल्कि मगरिबी तालीम है, मगरिबी तालीम है। और आज ईसाईयत जिस तेज़ी के साथ छोटे बच्चों के ज़हन व फ़िक्र को बदल रही है और इस्लामियात और इस्लामी नज़रियात व एतक़ादियात की पाकीज़ा खुशबू का इस्तिसाल कर रही है, हालात की इसी दुखते रग पर हाथ रखते हुए शेखुल जामिया साहब क़िबला ने हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, जिनमें आज एक ही छत के नीचे दीनी व दुनियावी तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम है। माशा अल्लाह, हुआ भाई, बहुत खूब।
अल्लाह तबारक व ताला हुजूर शेखुल जामिया साहिब क़िबला और अरकान इदारा को उम्र खिज़र अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे भाई, आपसे छोटी सी अर्ज है कि इस्लामिक स्कूल का क्या मतलब होता है? क्या किसी मौलाना के स्कूल चलाने पर उसका इनाम इस्लामिक स्कूल रख दिया जाता है या फिर इसका कोई और मतलब है? हाँ मेरे भाई, इस्लामिक स्कूल खोलने का मतलब ये होता है कि उसमें स्कूल के कोर्स व सिलेबस के साथ साथ दीनियात और इस्लामियात की भी तालीम दी जाती है। मसलन रोज़मर्रा की दुआएं और सूरतें याद करवाना, जैसा कि फैज़ान अशरफ स्कूलों में इस्लामी वज़े क़ता की पाबंदी, यानी सर पर टोपी और लड़कियों के लिए स्कार्फ और हाथों में दस्ताने लाजमी है, और एक बच्चा LKG से 12वीं तक अपना नाजरा मुकम्मल कर लेता है। यानी उर्दू मदनी कायदा से लेकर कुरान शरीफ तक और उर्दू कायदा से लेकर कानून शरीयत, जन्नती ज़ेवर और मुकाशिफतुल कुलूब वगैरह मसाइल और तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ लेता है। इसमें आपको सबसे बड़ी भी वजह बता दूं कि इसमें इस्लामी अंदाज में तरबियत की जाती है, जिसके लिए एक मुबल्लिग और 2-3 उलमा रखे गए हैं, और हर पीर व जुमेरात को सारे बच्चों से दुआ के वक्त कुरान शरीफ की तिलावत करवाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाई और पढ़ाई जाती है, जिन्हें मैं तंगी वक्त की वजह से बयान नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाई, ये स्कूल गांव बासनी की अपनी नौइयत की पहली स्कूल थी। इसके ताल्लुक से लोगों के क्या क्या नज़रियात व ख्यालात सामने आए और किन किन मुखालिफतों का सामना करना पड़ा, बराए करम इसकी वजाहत कर दें। हाँ भाईजान, बात तो ऐसी है, ये एक नए इनकलाब की आहट थी, जिसे देखकर लोगों में खलजान होना एक फितरी बात थी। बस फिर क्या था, मुखालिफतों के तूफान खड़े हो गए। अपनों ने भी शफ़क़तन व मसलिहतन कुछ मुंह खोले, लेकिन आपने हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा के मशहूर कौल, हर मुखालिफत का जवाब काम है पर अमल करते हुए हर किस्म की बातें मुखालिफ व मुवाफिक से तने तनहा मजबूत चट्टान की तरह मुकाबला किया, और हर मुखालिफत का जवाब काम से देकर यह साबित कर दिया, अमल पर जो कमर बस्ता हो वाविला नहीं करते, अमल पर जो कमर बस्ता हो वाविला नहीं करते, वो आंसू पूछते हैं खुद कभी रोया नहीं करते। खामोशी से जो अपने काम ही से काम रखते हैं, खामोशी से जो अपने काम ही से काम रखते हैं, वो कुछ करके दिखाते हैं, कभी बोला नहीं करते। इस तरह आपने सरजमीन बासनी में एक मिसाली और काबिल तकलीद कारनामा अंजाम दिया। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों के भी समझ में आने लगा ऐसी स्कूल के क्या क्या फ़वाइद है। तो शेखुल जामिया साहब किबला ने 10 साल पहले जो लोगों को सोच और फिक्र लोगों को दी थी, वो आज उन्हें समझ में आ रही है। माशा अल्लाह भाईजान, आपने बड़ी अच्छी मालूमात पेश की, जिसे सुनकर दिल बाग बाग हो गया। प्यारे भाई, मैं अपनी तरफ से और जलसे में आए तमाम शामीन की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र और इम्तिनान का गुलदस्ता पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपके इल्म व अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इस इदारा को शाह तरक्की पर गामजन अता फरमाए। आमीन। जी हाँ भाई, शुक्रिया की क्या बात है। ये तो मेरा अखलाकी फरीज़ा था कि मैं अपनी मालूमात के मुताबिक आपको सही रोशनी व मालूमात फराहम करूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व